मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की तकरीर व बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। मेरे अजीज़ों, बनी इसराइल की वो हिकायत मुझे याद आती है जिसमें उसने एक बड़े आबिद का तकवा भस्म कर दिया। बहुत बड़ा आबिद नेक अपने सौमा से निकलता नहीं था। सौमा उसको कहते हैं जहां इबादत करने की जगह होती थी पहले बनी इसराइल, उसके बाहर वो कभी नहीं निकलता था। 4 भाई थे, एक बहन थी करीब में। वो चारों भाई तिजारत के लिए जा रहे थे, बहन अकेली घर में थी। कहा किसके हवाले करके जाएंगे? तो उस आबिद, उस परहेजगार शख्स के पास आए चारों भाई। कहा हम अपनी बहन को छोड़ जा रहे हैं, आप सिर्फ ख्याल रखना, आप नजर रखना। उसने कहा हाँ ठीक है। वो चले गए। नजर रखने वाला आबिद निकलता नहीं था। एक दिन एक बुजुर्ग आए, वो बुजुर्ग यही इबलीस लईन है। आकर के उसने दरवाजे पर कहा कि तेरे भरोसे एक नौजवान लड़की को छोड़ गए हैं, वो घर में बेचारी अकेली पक रही होती है और बहुत ज्यादा उकता जाती है, कभी कभार बात तो कर लो, सो खैरियत तो पूछो। ये अपने सोमे के दरवाजे तक आया बस, और वहां से उसको पुकार करके कहा। वो लड़की अपने दरवाजे पर आई, एक दूसरे को देखा और बातचीत किया, खैर खैरियत पूछा, यहीं तक थी बात। लेकिन शैतान यहीं से अपने काम शुरू करता है। उसके बाद दूसरे दिन यह आबिद और बातचीत शुरू कर दिया। यहाँ से यह सिलसिला इतना बड़ा कि इसके अंदर इबादतों की जो तलब थी वो कम होने लगी। अब ये अपने सौमा से निकल करके उसके घर भी जाने लगा, जा करके घंटों बातचीत करते रहे। वो वक्त भी आया जब उसने उसके साथ जिना भी कर लिया, उस एक नौजवान खातून के साथ, क्योंकि ये शादी नहीं करने वाला था। पूरी कौम के नजदीक ये निहायत आबिद है, परहेजगार है। जिना हो गया, हमल भी ठहर गया। अब क्या करे? नौजवान लड़की के साथ ऐसे मामलात हुए हैं। डरा, वही इबलीस आया फिर बुजुर्ग की शक्ल में। कहा देखो बहुत बड़ा मामला हो जाएगा, अगर ये मालूम हो गया तो पूरी कौम तुम्हारे साथ क्या करेगी? कहा क्या करूं? कहा इसका गला दबा दो, मार दो और दफन कर दो, घर में किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने कत्ल कर दिया उस लड़की को और दबा दिया अंदर, जमीन साफ कर दिया। जब चारों भाई तिजारत से वापस आए, पूछा कहाँ है हमारी बहन? कहा वो बीमार हो गई थी, मैंने उसको बहुत इलाज किया, इंतकाल कर गई, कब्रिस्तान में दफन किया, एक झूठी कब्र दिखा दिया। वो रोए धोए हो गई, बात खत्म। लेकिन क्या यहीं पर सिलसिला खत्म हो जाता है? चंद दिनों के बाद उन भाइयों के पास ये इबलीस आया। कहा यह आबिद झूठ बोलता है, ये जो इबादत करने वाला मक्कार है झूठ बोलता है। तुम्हारी बहन से उसने मुंह काला किया, हमल ठहरा, तो उसके बाद उसने मार करके यहीं घर में दफन किया। उन्होंने खोद करके देखा तो लाश का पुराना बकिया मिल गया। अब वो वावेला मचा कि बाहर आने के बाद उसको सोमा से बाहर खींचा गया, उसके कपड़े फाड़े गए, उसके बाल नोचे गए, मुंह काला किया गया, पूरा गांव टूट पड़ा, उसका सोमा तोड़ डाले। और उसके बाद फिर उसको फांसी पर चढ़ाया गया। फांसी पर जब चढ़ाया गया तब फिर इबलीस आया। इबलीस आया, कहा कि बहुत बुरी हालत हो गई तुम्हारी, मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है, लेकिन मैं तुझे बचा सकता हूं, मैं तुझे यहां से निकाल सकता हूं, मेरे पास ताकत है। कहा क्या करना होगा बता दे। इस इबलीस ने कहा बस तू ये कह दे कि तेरे लिए सजदा जायज है, यानी अपने लिए। कहा कि तू मुझे ये समझ ले कि मैं आजाद करूंगा तो तू मुझे सजदा करेगा। कहा बिल्कुल करूंगा, सजदा करूंगा। कुफ्र कर दिया। इसी वक्त उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया। शैतान भाग गया। जिसकी इब्तिदा इबादतों से शुरू हुई थी, इन्हीं नजरों का धोखा था कि कुफ्र पर मौत हो गई। ये हिकायत भी मौजूद है। मैं इन बच्चियों से भी कहता हूं कि तुम अच्छे घरों की होंगी, अच्छे खानदानों की होगी। बहुत सारी लड़कियां ये दलील देने लग जाती हैं कि हम उनको सही रास्ते पर लेके आ जाएंगी, वो मुसलमान बन जाएंगे, फलाह हो जाएंगे। तबलीग का इतना ही शौक है तो मुझसे राब्ता करें, बहुत सारे मैदान है, मैं भेजूंगा तबलीग के लिए। सिर्फ और सिर्फ किसी एक लड़के पर ये इस तरह के हालात, बसा औकात हमने देखा है कि तुम्हारा दीन खतरे में आ गया और कुफ्र पर मौत हो गई। अभी चंद महीने पहले, 6-7 महीने पहले का एक वाकया गर्दिश कर रहा है, अखबारात की सुर्खी भी बना और बहुत सारे सोशल मीडिया पर यह गर्दिश भी करती रही बात। मध्य प्रदेश के किसी इलाके की एक नौजवान लड़की अपने घर छोड़कर भागी थी इसी तरह से, और उसके घर गई, सबको छोड़ दिया, 4 महीने उसके साथ नहीं गुजारा,
ایک دن اس نے صرف یہ کہا تھا کہ مجھے شام میں گھمانے کیوں نہیں لے جاتے. اسی بات پر جھگڑا شروع ہوا, یہاں تک پہنچا کہ اس غیر مسلم نے اس عورت کو گلا گھونٹ کے مار دیا. لڑکی مسلمان تھی, گھر واپس آ نہیں سکتی تھی, مر گئی. اور رو دھو کر کے گھر والوں نے کہا کہ بیمار ہو گئی تھی, ہم نے وہی واقعہ ہوا. لیکن پولیس کو بعد میں شک ہوا, تفتیش شروع کی, 3rd ڈگری لگایا تو سب بول دیا, کہا کہ ایسا ایسا ہوا تھا اور میں نے مار دیا ہے. عزیزان گرامی, پوسٹ مارٹم آنے کے بعد پتا چلا 2 مہینے کے بعد کہ اس لڑکی کو انہوں نے اس طرح سے مار دیا تھا. میں ان بچیوں سے کہتا ہوں جو اپنے گھروں کی عزت کو لے کر کے نکل جاتی ہیں. آج میں اسی بات کی طرف آنا چاہتا تھا. آؤ تمہیں میں مثالی خواتین کی وہ زندگیاں بتاؤں جن کے اوپر مکہ والوں نے مظالم کے پہاڑ ڈھا دیے. کیا نہیں کیا. اس سیدہ سمیہ کو لاکھوں سلام, جن کو گھر سے گرفتار کر کے مکہ کے کافروں نے بیچ بازار میں لایا اور گھوڑے کی ٹانگوں سے باندھ دیا. کہا سمیہ چھوڑ دے اپنے دین کو. اگر خواہشات ان عورتوں کے دلوں میں بھی ہوتی تو چھوڑ دیتی. مکہ کے بڑے بڑے رئیس ان کو اپنانے کے لیے تیار تھے, بڑے بڑے پیسے والے اپنے گھر کو ان کو بلانے کے لیے تیار تھے. سیدہ سمیہ اس وقت بھی احد احد کہتی رہی, میرا اللہ ایک ہے, میرا اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ میں کسی بات کا اقرار نہیں کروں گی. ان کو اتنا مارا سیدہ سمیہ کو. ابو جہل خبیث مردود نے ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر کے انہیں شہید کیا. تمہیں معلوم ہے پوری اسلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھنا, اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی اگر کوئی ہے تو سیدہ سمیہ ہے. وہ عورت ہے جنہوں نے جان پیش کر دیا, دین نہیں دیا, دین نہیں بیچا. حضرت فقیہہ, حضرت نہدیہ, حضرت زنیرہ, یہ وہ صحابیات ہیں جو باندیاں تھیں یا غلام تھیں, لیکن بہت ماری گئی ہیں, بہت تکلیف اٹھائی گئی. اب تک تم حضرت بلال حبشی کا ہی سنتے رہے نا, حضرت خباب کا سنتے رہے, حضرت نہدیہ کا سنو, حضرت زنیرہ کا سنو, حضرت فقیہہ. ایک ایسی صحابیاں ہیں جن کو خود حضرت عمر مارتے تھے ایمان لانے سے پہلے, اتنا مارتے تھے کہ تھک جاتے تھے اور بیٹھ کر کے کہتے کہ میں تجھے اس لیے نہیں چھوڑا ہوں کہ تجھ پر رحم آ گیا, اس لیے چھوڑا ہوں کہ میں تھک گیا ہوں. حضرت فقیہہ اس وقت بھی کہتی, عمر اگر تو ایمان نہیں لائے گا تو پھر تجھے ہر مار کے بدلے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا, اور اگر تو ایمان لے آتا ہے تو یہ مجھ پر جتنے مار مارا ہے سب معاف ہو جائیں گے.